हाय दोस्तों, मैं हूं सन्नाटे में गूंजती वो आवाज जो सन्नाटे में छिपा हुआ राज सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। और सच में ये राज जानने के लिए जो हिम्मत और साहस चाहिए वो सिर्फ आप लोगों के प्यार और भरोसे से मिलता है। और जब भी मैं एक ऐसी जगह पर होता हूं जहां चारों ओर सिर्फ सन्नाटा होता है तो मुझे सिर्फ एक ही एहसास होता है कि कोई है, या एक नई आप बीती का एहसास होता है, क्योंकि हर एक सुनसान अंधेरा अपने अंदर कुछ न कुछ छुपाए होता है। और अगर हम उसे जानना चाहते हैं तो हम में इतना साहस होना चाहिए कि हम बिना डरे आगे बढ़ते रहें। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है जहां अंधेरा सिर्फ रोशनी के जाने से नहीं आता, बल्कि उम्मीद के खत्म होने से पैदा होता है। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां शाम ढलते ही आवाजें धीरे धीरे खामोश हो जाती हैं और फिर जो बचता है वो है सिर्फ सन्नाटा। इस कहानी के किरदार बिल्कुल आम लोग हैं, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो आम नहीं था। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली कहानी आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके भी बताना आपको कहानी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छी कहानियां ला सकूं आप लोगों के लिए। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं ये कहानी आज भी किसी को सुनाते हुए डरता हूं, क्योंकि जो मैंने देखा था शायद वो आज भी मुझे देख रहा है। मेरा नाम बताना जरूरी नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि मैं भी आप ही की तरह एक बिल्कुल आम इंसान था, मगर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। ये बात पिछले साल की है, जब मुझे कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाना पड़ा। गांव का नाम था भैरवपुर, शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर, जहां रात होते ही मोबाइल का नेटवर्क भी जवाब दे देता है। मैं अपने चाचा के घर रुका था। पुराना मिट्टी का मकान, सामने एक बड़ा पीपल का पेड़ और पीछे एक बंद कमरा। पहले ही दिन उस कमरे के बारे में मुझे चेतावनी दे दी गई थी। चाची ने धीमी आवाज में कहा था, रात के समय उस कमरे के पास भी मत जाना। मैंने हंसकर बात टाल दी, सोचा गांव वालों की पुरानी डरावनी कहानियां होंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो कमरा सिर्फ बंद नहीं था, वो चुप था। मैंने घर वालों की बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए सोचा कि आया हूं तो गांव घूम लेता हूं। दिन भर गांव में घूमने के बाद मैं शाम को घर आया और रात का खाना खाकर अपने कमरे में चला गया और रात को थोड़ी देर फोन देखकर सो गया। रात के करीब 12 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था, बस दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया हो। ठक ठक। मैं नींद में था तो मैंने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन फिर तीसरी बार आवाज आई तो मैं उठ के बैठ गया और ध्यान से सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो आवाज उसी बंद कमरे की तरफ से आ रही थी। मेरे पूरे शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। मैं बिस्तर पर बैठ गया, लेकिन डर के मारे उठ नहीं पाया। फिर अचानक मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे घसीटते हुए, जैसे कोई पैर नहीं घसीट रहा हो, कोई लाश चल रही हो। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास एक आवाज आई, दरवाजा खोल दो। ये सुन मेरी सांस रुक गई। आवाज किसी औरत की थी, लेकिन इतनी ठंडी मानो जमीन के नीचे से आ रही हो। मैंने फट से चादर अपने मुंह पे डाल लिया और फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई उठने की और थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। सुबह होते ही मैं चाचा के पास गया और उन्हें रात की सारी बात बता दी। ये सुन चाचा का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, बेटा, उस कमरे में 15 साल पहले एक औरत ने आत्महत्या की थी। वो औरत चाचा के भाई की पत्नी थी। गांव वालों का कहना था उसकी मौत के बाद रात के समय उस कमरे से आवाजें आती हैं, इसीलिए वो कमरा तब से बंद है। उस दिन मैंने मन ही मन फैसला कर लिया, आज रात मैं उस कमरे के पास जरूर जाऊंगा और पता लगा के रहूंगा कि उस कमरे की सच्चाई क्या है।
फिर उस दिन पूरा घूमने के बाद मैं शाम को घर आया और रोजाना की तरह खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। मगर आज मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं सब लोगों के सोने का इंतजार कर रहा था। ठीक रात के 1 बजे मैं अपने कमरे से निकला। मैं टॉर्च लेकर धीरे धीरे उस कमरे के पास पहुंचा। दरवाज़ा बहुत पुराना था, उस पर जंजीर लगी हुई थी, लेकिन जंजीर अपने आप हिल रही थी। तभी मैंने देखा दरवाजे के नीचे से बहुत सारे बाल बाहर निकल आए, लंबे, गीले, इंसानी बाल। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई और अचानक जंजीर अपने आप खुल गई। दरवाज़ा धीरे धीरे चरचराता हुआ खुला और जो मैंने देखा उसके बाद मैं कभी पहले जैसा नहीं रहा। अंदर एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था, आंखें नहीं थीं और गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तू भी यहीं रहेगा। और उसके ये कहते ही पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और ये सब देख मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर मुझे होश आया तो मैंने देखा चारों तरफ अंधेरा था। चारों तरफ सीलन की बदबू थी, दीवारें बहुत पास थीं और हवा बिल्कुल नहीं थी। मैंने जैसे तैसे आंखें खोली। मैं उसी बंद कमरे के अंदर था। मेरे सामने दीवार पर नाखूनों से कुछ लिखा हुआ था कि जो यहां आया वो यहीं रह गया। मेरी चीख निकलते निकलते रुक गई क्योंकि तभी मेरे पीछे किसी ने मेरी गर्दन पर सांस छोड़ी, बहुत ठंडी सांस। धीरे से एक आवाज आई, तू देर से आया। मैं मुड़ा नहीं, मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया था। तभी मेरे कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। मुझे एहसास हुआ वो हाथ नहीं था, हड्डी थी और अगले ही पल मुझे जोर से जमीन पर खींच लिया गया। मेरी आंखों के सामने वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा सीधा था, लेकिन उस चेहरे पर कोई चमड़ी नहीं थी, सिर्फ खोपड़ी और खाली आंखों के गड्ढे। उसने अपना मुंह खोला और मुंह के अंदर मेरा ही नाम लिखा हुआ था। उसने कहा, अब तू कहानी नहीं सुनाएगा, अब तू कहानी बनेगा। तभी कमरे की दीवारें धीरे धीरे सिमटने लगीं। मेरी चीख मेरे गले में ही दब गई। गांव वालों को अगली सुबह मेरी लाश नहीं मिली। मिला सिर्फ उस कमरे की दीवार पर एक नया नाम, मेरा। और तब से हर रात ठीक 12 बजे उस कमरे से एक नई आवाज आती है। अगर सुन रहे हो तो समझ लो अब तुम्हारी बारी है। उस दिन के बाद से वो कमरा आज भी बंद है, लेकिन कभी कभी रात के ठीक 12 बजे उस कमरे से एक आवाज आती है, दरवाजा खोल दो। और आज जब मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूं, मेरे पीछे किसी के चलने की आवाज आ रही है। शायद वो मुझे लेने आ गई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो याद रखिए, सन्नाटा कभी झूठ नहीं बोलता। क्योंकि सन्नाटा सिर्फ आवाज का नहीं होता, कभी कभी सन्नाटा जिंदा होता है।